बेसिकली फ्लिंट एक कंप्लीट होलिस्टिक सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास यूज़र आएगा। यूज़र अपनी जो उसको प्रोडक्ट बनाना है उसको लेके इतना क्लियर नहीं है, लाइक उसको टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स नहीं पता कि क्लियर जो आपका प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें क्या क्या टेक्निकल पर्सपेक्टिव यूज़ होंगे। तो वो सिर्फ अपनी एक स्मॉल यूज़र स्टोरी देगा। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट फ्लिंट है वो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेगा। इसका अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम एनईडी यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेस की बहुत बड़ा मसला जो है उनका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। ये एनईडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से उनका मसला हल करने की कोशिश की है। एक सॉफ्टवेयर बनाया है, इस हवाले से बात करते हैं। पहले इनका तारुफ लेते हैं, फिर पूछते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अक्सर फान फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी। My name is Raja Farhan from NID University Software Engineering Department. Yeah, my name is Salal and I'm also from NID University. I'm Usman and I'm also from NID University finally. क्या प्रोजेक्ट है आपका? So, Flint is a project management tool. Our tagline is develop with ease and deliver to please. So, Flint is not just an average project management tool. It is powered by generative AI, NLP and RAG is also incorporated in it. हम problem statement क्या cater कर रहे हैं कि SMEs जो होती हैं, small to medium enterprises, उनमें ये issue होता है कि whenever a new software projects come, they instantly start developing it. जिसकी वजह से हमारे पास project failure rate बहुत ज़्यादा है. According to the Zipdo report, 56% project crash कर जाते हैं, वो complete नहीं हो पाते, deadline miss कर जाते हैं, बजट ओवररन हो जाता है, स्कोप क्रीप हो जाता है। इन सारी प्रॉब्लम्स को केयर करते हुए वी डिजाइन फ्लिंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जो कि बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ SDLC को भी ऑटोमेट कर रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को। जो क्लिकअप, जिरा, ट्रेलो जैसे टूल्स कर रहे होते हैं वो सब कुछ काम हमारा फ्लिंट कर रहा है। उसके साथ साथ फ्लिंट क्या कर रहा है, SDLC को ऑटोमेट कर रहा है। लाइक फर्स्ट स्टेप पे वो आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा, सेकंड स्टेप पे वो UMLs जनरेट करके देगा, थर्ड स्टेप पे वो आपको टास्क जनरेट करके देगा जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर करता है सर, और ये बहुत ज़्यादा एक टाइम टेकन प्रोसेस होता है। उसके बाद ये स्मार्ट टास्क एलोकेशन भी करके देगा। मतलब स्मार्ट टास्क एलोकेशन से क्या मुराद है कि टास्क एम्प्लॉयज़ को असाइन भी करेगा। किस तरह करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंसेस, एम्प्लॉयज़ को उनके टास्क असाइन करके दे रहा होगा। तो ये क्या कोई चैट जीपीटी टाइप की चीज़ है या क्या चीज़ है? नहीं, इट इज़ नॉट चैट जीपीटी। बेसिकली फ्लिंट एक कंप्लीट होलिस्टिक सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास यूज़र आएगा। यूज़र अपनी जो उसको प्रोडक्ट बनाना है उसको लेके इतना क्लियर नहीं है, लाइक उसको टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स नहीं पता कि क्लियर जो आपका प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें क्या क्या टेक्निकल पर्सपेक्टिव यूज़ होंगे। तो वो सिर्फ अपनी एक स्मॉल यूज़र स्टोरी देगा। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट फ्लिंट है वो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेगा। इस काम के लिए नॉर्मली जो लोग होते हैं वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स होते हैं। तो जो स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर हायर नहीं कर रहे होते क्योंकि उनका बजट और वो सब चीज़ें होती हैं। तो हमारा फ्लिंट क्या काम करेगा, उसको रिक्वायरमेंट एलिसिटेट करेगा, क्वेश्चन आंसर्स करेगा यूज़र से जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएगा उस प्रोजेक्ट को लेके। जब वो क्लियर हो जाएगा तो फिर फ्लिंट उसका पूरा एक कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंट जनरेट करके देगा जो कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा। उसमें टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स भी इंक्लूड होंगे और क्लाइंट के बिजनेस पर्सपेक्टिव्स भी इंक्लूड होंगे। लाइक कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए उसके अंदर। लाइक सपोज अगर क्लाइंट आया और उसने बोला कि आई वांट टू बिल्ड एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो वो उसने सिर्फ एक वेग सी रिक्वायरमेंट दी कि आई वांट टू बिल्ड एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो वो उससे क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि आपको B2B वेबसाइट चाहिए, B2B ई-कॉमर्स करना है या B2C ई-कॉमर्स करना है, आपने कौन सा टेक स्टैक यूज़ करना है, या फिर आपके कितने एंड यूज़र्स होंगे, लाइक आपको स्कोप कितना होना चाहिए। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की तरह तो इस तरह एलिसिटेट कर लेगा और फिर एक प्रॉपर IEEE फॉर्मेट पे डॉक्यूमेंट जनरेट कर देगा। अच्छा, ये बताइएगा कि सॉफ्टवेयर हाउसेस का टाइम कितना बचेगा इस हवाले से? अच्छा, सॉफ्टवेयर हाउस का टाइम इसमें तकरीबन आपको जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर सॉफ्टवेयर हाउस जो लगाते हैं उसमें रिक्वायरमेंट प्रॉपर रिक्वायरमेंट इंजीनियर हायर करते हैं और उसको मतलब प्रॉपर वेट के क्लाइंट से तकरीबन महीनों चलता है रिक्वायरमेंट इंजीनियर का प्रोसेस जो होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं बेसिकली वो जो महीनों चलेगा वो हम विद इन आवर या विद इन मिनट्स आप बैठ के प्रॉपर अपना SLS बना सकते हैं। तो काफ़ी हद तक रिक्वायरमेंट इंजीनियर काम खत्म हो रहा है और उसका मतलब आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का टाइम है आप डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं अपना, फिर तो काफ़ी हद तक सिर्फ टाइम ही नहीं बच रहा, कॉस्ट भी बच रही है। आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियर हायर नहीं करना, आपको डिज़ाइन
आर्किटेक्ट हायर नहीं करना, आपको पेजेस पे कॉस्ट नहीं आ रही है, आपको बहुत सारी कॉस्ट बच रही है, राइट? सो अभी तक आपने कहाँ कहाँ अपना इसको जो है डेमो किया है सॉफ्टवेयर हाउसेस? तो बेसिकली हम अभी मल्टीपल सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ कॉन्टैक्ट्स में हैं, जिसमें कॉर्डल लैब्स हो गया, रूटर्स एंड मल्टीपल अदर्स, कोडअप होगा, तो नीसम हो गया। तो इन सबको हमने इसका डेमो दिया, उन लोगों को भी बहुत पसंद आया और अभी उनके साथ हम कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में, आर्काना इन्फो, एंड देन हम माइक्रोसॉफ्ट के स्टार्टअप प्रोग्राम में भी इनरोल्ड हैं, वहाँ से हमें एज्यूर्स के एंड मल्टीपल अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो या आगे का क्या प्लान है, कहाँ कहाँ ये इसको? बहुत सारी जगह पे पिच किया है, लाइक IEEE का जो इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे वी वर द अमंग आउट ऑफ नेशनल लेवल पे हम 2 टीम्स में सेलेक्ट हुए हैं। वी हैव टू प्रेजेंट इन मलेशिया इन द फिनाले। उसके अलावा जो इग्नाइट का कंपटीशन होता है उसमें भी वी गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, उनमें सिंगल टीम दैट वाज अ फ्लिंट, जो कि एक ही टीम सेलेक्ट हुई थी। अलॉन्ग विद दैट हमने फास्ट, IBA और इन सब यूनिवर्सिटीज़ में भी फर्स्ट पोजीशन ली है इन द फ्लिंट। थैंक यू वेरी मच।